हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग कर रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री। कल हमने इसकी इंट्रोडक्शन करी थी, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि एडजॉर्प्शंस क्या होता है, इंटरफेस क्या होता है और एडजॉर्प्शन की प्रोसेस कहाँ पे होती है। आज हम उसी प्रोसेस को प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले हम एक बार उसी को रिपीट करके देखते हैं कि एडजॉर्प्शन हमारे पास होता क्या है। जैसा कि आप सबको पता है कि एडजॉर्प्शन क्या था, कि ये हमारे पास एक सरफेस फिनोमिना था, यानी कि एक्यूमुलेशंस ऑफ द मोलिकुलर स्पीसीज कहाँ पे हो रही थी, सरफेस के ऊपर रादर देन उसके बल्क में। तो उस प्रोसेस को हमने नाम दिया था सरफेस केमिस्ट्री। अब उस एडजॉर्प्शन की प्रोसेस में हमारे पास दो पार्ट से वो मिलके बनी हुई है। एक पार्ट का नाम है हमारे पास एडजॉर्बेट एंड अनदर एडजॉर्बेंट। जो एडजॉर्बेट होता है, ये होता क्या है, सबसे पहले हमें ये देखना है। देखिए कि द सब्सटेंस विच कंसंट्रेट, कहता कोई भी सब्सटेंस जो क्या होगा, कंसंट्रेट होगा। कंसंट्रेट का यहाँ पे मतलब क्या है, आप लोग देखते हो या सुनते हो, पढ़ते हो कि एक सोल्यूशन हमारे पास कंसंट्रेटेड है, दूसरा सोल्यूशन हमारे पास डाइल्यूट है। उस कंसंट्रेटेड से मतलब है हमारे पास उस सोल्यूशन के अंदर उस सब्सटेंस की, सोल्यूट की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है, तो कंसंट्रेट हो गया, यानी कि वो चीज़। ठीक है, यहाँ पे कंसंट्रेट का मतलब है कि वो सब्सटेंस एक जगह पे क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। ठीक है, और एक्यूमुलेट एट दी सरफेस, कहता होगा कहाँ पे, या तो आप उसको कंसंट्रेट बोल सकते हो या कह सकते हो कि सब्सटेंस क्या हो गया, एक्यूमुलेट हो गया एक जगह पे। जगह कौन सी होगी हमारे पास, एट दी सरफेस, क्योंकि हम लोग सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और उसके अंदर एडजॉर्प्शन पढ़ रहे हैं, जो कि एडजॉर्प्शन सरफेस फिनोमिना होता है। तो एडजॉर्बेट से मतलब हुआ कि कोई भी सब्सटेंस जो एक जगह पे क्या हो जाए, इकट्ठा हो जाए, और कहाँ पे होगा वो, एट दी सरफेस। तो उस सब्सटेंस को हम बोलेंगे एडजॉर्बेट। अब हमारे पास इसका जो सेकंड पार्ट है वो आता है, जिसका नाम है एडजॉर्बेंट। अब एडजॉर्बेंट क्या होता है, देखिए कहता द मटेरियल ऑन द सरफेस ऑफ विच द एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस, कि वो मटेरियल जहां पे क्या होगा, कहता ऑन द सरफेस, कहां पे होगा ये मटेरियल, सरफेस के ऊपर, ऑफ विच द एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस, यानी कि ये मान लेते हैं हमारे पास ये सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर कोई मटेरियल है, यहाँ पे जो प्रोसेस होगी उस प्रोसेस को कहता हम क्या कहेंगे, एडजॉर्प्शन कहेंगे, और ये जो जगह होगी इसको हम बोलेंगे एडजॉर्बेंट। तो हमारे पास दो चीजें आई, फर्स्ट वन इज एडजॉर्बेट, यानी कि वो सब्सटेंस जो एक्यूमुलेट हो रहा है, और सेकंड है हमारे पास एडजॉर्बेंट, कि वो मटेरियल सरफेस के ऊपर जहाँ पे हमारी एडजॉर्प्शन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो रही है। ठीक है, यहाँ तक कोई भी डाउट किसी भी स्टूडेंट को। उसके बाद हमारे पास जो हमने एडजॉर्प्शन की प्रोसेस देखी थी, ये प्रोसेस होती कैसे है, किस किस मटेरियल में होती है, हमें उसके बारे में देखना है। तो देखिए कहता है एडजॉर्प्शन सॉलिड पार्टिकल फाइनली डिवाइडेड स्टेट, कि हमारा कोई भी जो सॉलिड पार्टिकल होगा, कहता वो फाइनली डिवाइडेड स्टेट में होगा। फाइनली डिवाइडेड स्टेट से यहाँ से मतलब क्या है, यानी कि उसकी जो स्टेट होगी वो फाइनली पाउडर्ड होगी, बिल्कुल डिवाइड करी हुई स्टेट होगी। ठीक है, कहता सॉलिड पार्टिकल फाइनली डिवाइडेड स्टेट हैविंग लार्ज सरफेस एरिया एंड चारकोल। ये जो हमारा सॉलिड पार्टिकल होगा, फर्स्ट कंडीशन है इसकी कि ये फाइनली डिवाइडेड स्टेट में होना चाहिए, दूसरा इसके पास लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए। अब लार्ज सरफेस एरिया क्यों होना चाहिए, उसका रीजन देखिए। हम प्रोसेस पढ़ रहे हैं एडजॉर्प्शन के बारे में। ठीक है, अब एडजॉर्प्शन कहाँ पे होगी, किसी भी सरफेस के ऊपर होगी। ये हमारा सरफेस है, यहाँ पे हमारी प्रोसेस हो रही है। तो कहता हैविंग लार्ज सरफेस एरिया, जितना ये सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतनी ही एडजॉर्प्शन की जो प्रोसेस है वो भी ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर मैं इस सरफेस एरिया को इतना ना करके मैं इसको इतना कर देता हूँ, तो क्या होगा, जो एडजॉर्प्शन की आपकी प्रोसेस है वो जितनी वैल्यू आनी चाहिए उतनी नहीं आएगी, बिकॉज इट इज़ सरफेस डिपेंडेंट प्रोसेस। ठीक है, इसका तो चैप्टर का नाम ही क्लियर कर रहा है कि सरफेस फिनोमिना है, सरफेस
केमिस्ट्री है। सो जितना ज़्यादा यहाँ पे सरफेस एरिया होगा उतनी ही अच्छी प्रोसेस होगी। इसके साथ साथ आगे देखिए, हैविंग लार्ज सरफेस एरिया एंड चारकोल। अब चारकोल हमारे पास यहाँ पे नया वर्ड आया। चारकोल क्या होता है, कहाँ पे यूज़ होता है, क्यों होता है? देखिए, चारकोल की एक्चुअली हमारे पास कई टाइप की कैटेगरी होती है। जैसे हमारा नॉर्मल चारकोल होता है, एक एक्टिवेटेड चारकोल होता है, एक एनिमल चारकोल होता है, ठीक है, इस टाइप से। सो कहता है चारकोल क्या है। अब चारकोल एक एडजोर्बेंट है, एडजोर्बर है एक टाइप से। ये क्या करेगा, चारकोल को अगर हम रख लेते हैं तो ये एडजोर्ब कर लेता है। अगर वहाँ पे मान लो कोई कलर्ड सब्सटेंस है, हम आगे इसके एग्जांपल्स भी लेके चलेंगे जब ये टॉपिक जो है कंप्लीट डिटेल में आएगा, ठीक है। चारकोल एक गुड एडजोर्बर है, आपको ये याद रखना है यहाँ पे। इसके साथ साथ है हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल सिलिका जेल। सिलिका जेल क्या करता है, सिलिका जेल भी एक गुड एडजोर्बर है। सिलिका जेल ब्लू कलर का होता है, क्रिस्टल्स होते हैं, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में हम इसको दिखाएंगे आपको प्रैक्टिकली। तो सिलिका जेल क्या करेगा, जो वाटर के ड्रॉपलेट एयर के अंदर घूम रहे होंगे उनको ये अपने अंदर एडजोर्ब कर लेगा और जो एयर होगी उसको ड्राई कर देगा। उसके बाद ऐसे ही हमारे पास एल्यूमिना जेल होता है, ये भी एक गुड एडजोर्बेंट का काम करता है। ऐसे ही क्ले का एग्जाम्पल हो गया, बच्चे खेलते हैं मिट्टी, तो ये भी हमारे पास एक गुड एडजोर्बेंट है। उसके बाद है हमारे पास कोलोइड मटेरियल। कोलोइड जो मटेरियल होगा, कोलोइड का जो टॉपिक है वो सरफेस केमिस्ट्री में हमारा लास्ट टॉपिक है और कंप्लीट डिटेल के अंदर वो दिया हुआ है। सो वहाँ पे हम इसको कंप्लीट डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। इसके बाद हमारे पास आता है, कहते हैं ये जो सारी चीज़ें थी लाइक चारकोल हो गया, सिलिका जेल हो गया, एल्यूमिना जेल हो गया, कोलोइड मेटल्स हो गई, तो कहता इन द फाइनली डिवाइडेड स्टेट सो दे एक्ट एज गुड एडजोर्बेंट। कहता है ये फाइनली डिवाइडेड स्टेट के अंदर होगी और ये सारे किसकी तरह एक्ट करेंगे, एक गुड एडजोर्बेंट की तरह। गुड एडजोर्बेंट से मतलब क्या है, एडजोर्बेंट अभी हमने देखा था, क्या था हमारे पास एडजोर्बेंट, कि वो मटेरियल, यानी कि अब ये सारी चीज़ें हमारे पास किसके रूप में काम कर रही है, यहाँ पे मटेरियल के रूप में। और ये मटेरियल कहाँ पे काम कर रहा है, सरफेस के ऊपर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या होगी, गुड एडजोर्बेंट, ताकि एडजोर्प्शन की जो प्रोसेस है वो अच्छे से हो सके। यहाँ तक अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो साथ के साथ वो कमेंट जरूर करें। एक बार हम इसको अब सारा रिपीट करते हैं। देखिए, सबसे पहले एडजोर्प्शन की प्रोसेस, वो आपको पता लग गया कि सरफेस फिनोमिना है और वो एक्यूमुलेशन ऑफ मोलिकुलर स्पीसीज जब सरफेस पे हो जाएगी तब डन है। उसके बाद हमारे पास है एडजोर्बेट। एडजोर्बेट के बारे में इसने बताया था कि वो सब्सटेंस है जो एक्यूमुलेट हो जाता है आपके पास सरफेस के ऊपर, तो उसे हम एडजोर्बेट कह देते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है एडजोर्बेंट। एडजोर्बेंट क्या था कि वो मटेरियल जो क्या था, ऑन द सरफेस ऑफ विच द एडजोर्प्शन टेक्स प्लेस, कि जहाँ पे एडजोर्प्शन की जो प्रोसेस है वो डन होगी। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो एडजोर्प्शन है वो कहाँ होगा, कहता सॉलिड पर्टिकुलरली डिवाइडेड स्टेट के अंदर होगा। इसके साथ साथ उसके पास लार्ज सरफेस एरिया होगा। एग्जाम्पल में चारकोल, एल्यूमिना जेल, सिलिका जेल, क्ले, कोलोइड्स मेटल, ये कैसे होगी, ये भी फाइनली डिवाइड स्टेट के अंदर होगी और ये एक्ट करेंगे एज अ गुड एडजोर्बेंट, ठीक है। यहाँ तक तो अभी हमने देखा है एडजोर्प्शन के बारे में, एडजोर्बेट और एडजोर्बेंट के बारे में। अब हम लोग देखेंगे एडजोर्प्शन इन एक्शन। एडजोर्प्शन इन एक्शन से मतलब है कि जो एडजोर्प्शन की प्रोसेस है वो होगी कैसे, ठीक है। तो देखिए, कहता एडजोर्प्शन इन एक्शन, फर्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है वो है इन अ गैस लाइक O2, H2, Cl2, NH3, SO2। यानी कि हमारे पास कौन कौन सी गैस के एग्जाम्पल है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये हमने कुछ गैसेज के एग्जाम्पल ले लिए। इन गैसेज को करना क्या है, हमने कहता टेकन इन अ क्लोज्ड वेसल, हमें इनको एक क्लोज्ड वेसल के अंदर रखना है, ठीक है। और उस वेसल्स में क्या होगा, कहता कंटेन चारकोल,
उस वेसल में इन गैसेज के साथ साथ और क्या चीज़ होगी हमारे साथ, चारकोल होगा। ठीक है, उसके बाद इट इज